हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सीता मैथ्स पर अपन पढ़ रहे ट्रिकोनोमेट्री की अपन ने 3 क्लास पढ़ ली। आज की चौथी क्लास है और इसके अंदर मैक्सिमम जो आज अपने इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता। यदि आपको पता है तो आप अपनी ईमानदारी से बताना, कमेंट करना जरूर कि आज जो आपने पढ़ा है वो आपको पहले से पता थी या नहीं थी। अपनी ईमानदारी से, ठीक है, ये बताना कि आप जो पढ़ रहे हैं अपन वो आपको पहले से पता थी या नहीं थी। तो देखो आज की क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस में देखो पहला क्वेश्चन है कोस पाई अपॉन 31, कोस 2 पाई अपॉन 31, कोस 4 पाई अपॉन 31, कोस 8 पाई अपॉन 31, कोस 16 पाई अपॉन 31। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कोस पाई अपॉन 31, कोस 2 पाई अपॉन 31, कोस 4 पाई अपॉन 31, कोस 8 पाई अपॉन 31, कोस 16 पाई अपॉन 31, इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। देखो एक बार यदि आपको पता है यदि इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे तो एक बार आप इसको ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट करना कि ये आपसे क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, मैं इसके ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। मैं इसके ऑप्शंस इधर लिख रहा हूँ। देखो ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 1/8, दूसरा ऑप्शन है 1/16, तीसरा ऑप्शन है इसका -1 अपॉन -1/32, चौथा ऑप्शन है +1/32। इस तरह से इसके ऑप्शंस है। ठीक है, एक बार आप इसको करने की कोशिश कीजिए, फिर इसको देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस है। अब देखो इसको करने की कोशिश करते हैं अपन। आपने ने एक बार ट्राई कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। देखो इस प्रकार के जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इस प्रकार के एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक बहुत नई चीज़ पता चलेगी। आज मुझे पूरा पक्का पता है कि आपको एक नई चीज़ पता चलेगी। देखो क्या, देखो इसका कुछ पहले इसको क्वेश्चन को करने से पहले इसका पहले वाली चीज़ें देख लेते हैं कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। देखो कभी भी कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, इसी तरह से कोस 8 थीटा, इसी तरह से आगे चलता जाए और आगे आ जाए कि कोस 2n-1 थीटा। यदि कभी भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बने, क्या फॉर्मेट क्या है कि कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, कोस 8 थीटा, ऐसे ऐसे आगे सभी गुणा में और कोस 2n-1 थीटा हो, तो इसका किस तरह से सॉल्यूशन होगा, इसका किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। तो आपको एक चीज़, एक क्या याद रखना, एक फॉर्मूला याद रखना कि फॉर्मूला क्या है। देखो साइन 2n थीटा अपॉन 2n साइन थीटा। क्या इसका इस तरह से क्वेश्चन होगा कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, कोस 8 थीटा, कोस 16 थीटा, इस तरह से हो और कोस 2n-1 थीटा इस तरह से हो, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, साइन 2n थीटा अपॉन 2n साइन थीटा। यदि आपको ये पहले से पता थी तो मुझे कमेंट करना जरूर कि आपको ये पहले से पता थी, अपनी ईमानदारी से। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को इससे यदि कंपेयर करें तो कोस थीटा, यदि थीटा क्या है पाई अपॉन, यहाँ पर थीटा क्या हो गया पाई अपॉन 31, तो कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, कोस 8 थीटा, कोस क्या हो जाएगा ये 16 थीटा, 16 थीटा। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सोल्व करेंगे, इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो अपने पास n का मान यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n का मान क्या है, यहाँ पे देखो 16 थीटा है। ठीक है, तो 16 थीटा है तो देखो यहाँ पे n का मान क्या हुआ होगा भाई, 2 की पावर जो है 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, तो यहाँ पर n-1 है तो यहाँ पर e क्या हुआ होगा, n का मान यहाँ पे क्या है, n का मान यहाँ पर क्या है 5, भाई 5 में से 1 गया तो 4 होगा, तो 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है। ठीक है, तो 16 थीटा, तो यहाँ पर n का मान क्या है, यहाँ पे क्या है n का मान 5 है, तो देखो इस फॉर्मूले में इसको रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या, देखो यहाँ पर साइन 2 की पावर n थीटा, 2 की पावर n का मान क्या है, यहाँ पर 2 की पावर n का मान 5 है थीटा अपॉन 2 की पावर n, तो 2 की पावर 5
यहाँ से साइन थीटा का मान यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में थीटा यहाँ पर रखना अपन को। अब थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा यहाँ पर है पाई अपॉन 31, तो यहाँ पर थीटा का मान पाई अपॉन 31 रखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो अब साइन थीटा तो साइन पाई अपॉन 31 यहाँ रखेंगे इसको, ठीक है। देखो अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 कितना होता है, आप बोलोगे 32, ठीक है 32 होता है। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं अब साइन 32 पाई अपॉन 31 अपॉन 2 की पावर 5 कितना होगा 32, इस तरह से क्या हो जाएगा साइन पाई अपॉन 31, ये हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, ऑप्शन में तो कुछ नंबर से भाई, कुछ ऑप्शन में तो इस तरह से तो है नहीं। इसको सोल्व करते हैं और आगे, तो इसको और आगे यदि सोल्व करें, यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको। तो देखो यदि 32 साइन 32 पाई अपॉन 31 है, देखो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको किस तरह से अपन लिख सकते हैं ताकि ये जो है साइन पाई अपॉन 31 इससे कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। मैं इसको क्या लिखूँ, साइन 32 पाई अपॉन 31 को कि यहाँ पर ऊपर कुछ ऐसा बन जाए, साइन पाई अपॉन 31 बन जाए और ये कैंसिल हो जाए और अपने पास इसका क्या आ जाए, एक मान आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो आप अच्छी तरह से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 32 पाई अपॉन 31 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन देखो यहाँ से पाई प्लस पाई अपॉन 31, क्या मैं इसको 32 पाई अपॉन 31 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, पाई प्लस पाई अपॉन 31, तो भाई इसको जोड़ेंगे तो 31 पाई प्लस 1 32 पाई अपॉन 31 हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, ये तो आएगा 32 और साइन पाई अपॉन 31। देखो दोस्तों अब क्या रह गया अपने पास, देखो फ्रेंड्स अब क्या रह गया, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि साइन पाई प्लस थीटा, जब भी साइन पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, साइन पाई प्लस थीटा कौन तीसरे में होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में होगा, मतलब थर्ड चतुर्थांश में होगा। तो थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, थर्ड के अंदर क्या होता है सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होता है, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर। तो ये क्या है साइन, तो ये क्या होगा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा। और पाई है तो पाई पर चेंज नहीं होता है, तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो माइनस में आएगा साइन थीटा, तो साइन पाई अपॉन 31 आ जाएगा। अपॉन देखो अपॉन ही क्या रह जाएगा 32 नीचे रह जाएगा 32, और यहाँ से क्या बन जाएगा साइन पाई अपॉन 31। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई अपॉन 31 तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी साइन पाई अपॉन 31 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बच गया, ऊपर माइनस में है तो 1 अपॉन माइनस का बच जाएगा -1 अपॉन 32। इसका आंसर क्या आ गया, -1 अपॉन 32। तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया -1 अपॉन 32। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इसको, बहुत अच्छा एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बनाए, तो इस पर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार इसको और देख लेते हैं, जब भी इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन हो कि कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, कोस 8 थीटा, इस तरह से आगे कोस 2 पावर n-1 थीटा, इस यदि फॉर्मेट पे क्वेश्चन हो तो उसका जो सॉल्यूशन होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा, इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अपने पास ये ऐसा था कि देखो कोस थीटा में पाई अपॉन 31 था और कोस 2 पाई अपॉन 31, इस तरह से क्वेश्चन अपने पास था। तो n का मान यहाँ पर क्या रखा हुआ है, यहाँ पे n का मान अपन इसकी यदि कंपेयर करें तो n का मान यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो इसमें यदि अपन ने रखा, इस फॉर्मेट में अपन ने इसको रखा, तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास ये आ गया, ठीक है। तो अपने पास आंसर क्या, यहाँ पे आंसर क्या आ गया -1 अपॉन 32, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये समझ में आई होगी, ये चीज़ जो मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको और चीज़ें आगे और समझ में आएंगी, लेकिन आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। देखो आगे वाला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, देखो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ अपने वीडियो को शेयर कीजिए, इतना सी काम आपको करना चाहिए, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन है वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन है आज के सेशन का। क्वेश्चन है कि साइन, मैं लिख रहा हूँ साइन पाई अपॉन 14
साइन 3 पाई अपॉन 14, साइन 5 पाई अपॉन 14, साइन 7 पाई अपॉन 14। ठीक है, इसको ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है 1/8, दूसरा ऑप्शन है इसका 2, तीसरा ऑप्शन है इसका 1, चौथा ऑप्शन है इसका 1/4। इस तरह से है। ठीक है, एक बार आप करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करो आप, फिर अपन इसको करते हैं। ठीक है, आपने कोशिश कर ली होगी। देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से अपन डील करते हैं। यदि साइन पाई अपॉन 14, साइन 3 पाई अपॉन 14, साइन 5 पाई अपॉन 14 से साइन 7 पाई अपॉन 14 हो, इस क्वेश्चन को किस तरह से डील करेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। देखो यहाँ तो कुछ सॉल्यूशन मिल नहीं रहा अपन को, यहाँ तो इसका कुछ सॉल्यूशन मिल नहीं रहा, तो इसको ऐसा कुछ कर लेते हैं, इसको कोस में चेंज करते हैं। ठीक है, कोस में चेंज करते हैं, तो इसको देखो कोस में चेंज करने के लिए देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अपन साइन यहाँ से देखो पाई या पाई बाई 2, मतलब 90 माइनस पाई अपॉन 2 माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अपन 3 पाई अपॉन 7। क्या इसको पाई अपॉन 14 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, पाई अपॉन 2 माइनस 3 पाई अपॉन 7। देखो यहाँ से यदि सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 7 में से 6 गए तो नीचे क्या 14 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से पाई अपॉन 7 नहीं आ जाएगा, पाई अपॉन 14 नीचे आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको और आगे क्या लिख सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं 3 पाई अपॉन 14 को, इसको भी ऐसे इसी तरह से अपन पाई 2 माइनस इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 2 पाई अपॉन 7, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से देखो 14 एलसीएम आ जाएगा, तो 7 में से 4 गए तो 3 आ जाएगा, तो 3 पाई अपॉन 14। और आगे देखो अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको भी ऐसा ही लिखे यदि तो पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 7, ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको 5 पाई अपॉन 14 को क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन, तो इसको यदि सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5 पाई अपॉन 14 आ जाएगा। ठीक है, यदि एलसीएम 14 आएगा तो यहाँ से 7 में से 2 गए तो 5 पाई। ठीक है, और इसको देखो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर 7 पाई अपॉन 14 है, तो देखो 7 से ये तो कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, 7 से 14, तो साइन पाई अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से देखो इसको काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये अपन पास बच गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2, अपन ने थर्ड क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, टेबल, तो साइन 90 का मान कितना होता है, ये तो 1 हो गया। ठीक है, अब ये रह गया अपने पास, इसको देखो आगे उस किस तरह से अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो क्या होगा, और चेंज भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या है 3 पाई अपॉन 7। तीसरी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद में देखो साइन 90 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो देखो ये भी क्या होगा कोस थीटा में चेंज होगा, तो यहाँ पे कोस 2 पाई अपॉन 7। इसी तरह से साइन 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा कोस में ही, कोस पाई बाई 7। यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे पाई बाई 7 है, यहाँ पे 2 पाई 7 है, यहाँ पे 3 पाई अपॉन 7 है। ठीक है, तो देखो अब ये फॉर्मेट बन गया, क्या बन गया अपने पास कोस 3 पाई अपॉन 7, कोस 2 पाई अपॉन 7, कोस पाई अपॉन 7। ठीक है, आपको समझ में आ रही चीज़ें। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो ये फॉर्मेट अपने पास बन गया, लेकिन ये फॉर्मेट बन तो गया, लेकिन यदि इस फॉर्मेट को पीछे वाले फॉर्मेट से अपन कंपेयर करें तो देखो कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 3 थीटा आ रहा है, तो वहाँ पे वो फॉर्मेट क्या था अपने पास, उसका फॉर्मेट था कि कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, कोस 8 थीटा, ऐसा कुछ हो, तो अपने पास वो फॉर्मूला, अपने पास जो रिजल्ट था वो फॉर्मूला लगा सकते थे अपन, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं अपने पास, तो कुछ इसको ऐसा बनाए अपन, कुछ ऐसा बनाए कि यहाँ पे कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, तो इसको कुछ 4 थीटा बना ले, क्या इसको कुछ 4 थीटा बना ले तो अपना काम बन जाएगा। तो देखो इसको किस तरह से बना सकते हैं अपन, देखो, और कोस का कोस में ही रहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अपन 3 पाई अपॉन 7 को पाई, इसको कैसे ऐसा लिख सकते हैं कि पाई अपॉन पाई प्लस यहाँ से माइनस, ठीक है, पाई माइनस 4 पाई अपॉन 7, ऐसा इसको लिख सकते हैं क्या अपन, आप बताओ क्या लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना भाई। कोस पाई माइनस 4 पाई अपॉन 7, जिसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 7 में 4 जाएगा तो 3 पाई अपॉन 7 तो रहेगा। क्या आप समझ गए, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अपन 3 पाई अपॉन 7 को पाई माइनस 4 पाई अपॉन 7, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ऐसा,
इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने पास वो फॉर्मेट बन जाए कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा का। ठीक है, तो देखो अब क्या, ये तो ऐसा का ऐसा, इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे 2π/7, ये भी कोस π/7 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। देखो अब ये क्या बन गया, कोस पाई माइनस कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में, और सेकंड के अंदर सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं और सभी नेगेटिव होते हैं। तो कोस थीटा क्या होगा, देखो आपने यदि वो चीज़ें नहीं देखी फर्स्ट क्लास में जाकर देखना आप, ताकि आपको और चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ जाए। फर्स्ट क्लास में देखा था ये अपन ने क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, और 180 पर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये कोस थीटा ही रहेगा, तो कोस ये 4π/7, ठीक है, 4π/7 हो जाएगा। और ये यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस 2π/7, यहाँ से कोस π/7। तीसरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है, दिख रहा है सभी को अच्छी तरह से। तो देखो अब क्या बन गया अपने पास, कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, ठीक है। तो देखो उसको और इसी तरह से लिख देते हैं अपन इसको, तो कोस माइनस तो है ही, ठीक है, माइनस तो मैं पहले लगा रहा हूँ, तो इसको ऐसे लिख देते हैं कोस π/7, कोस 2π/7, कोस 4π/7, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो अब कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, तो अपन को फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या था, तो देखो फॉर्मूला क्या था, साइन 2n थीटा अपॉन 2n साइन थीटा, ऐसा फॉर्मूला था, ठीक है। तो देखो यहाँ से माइनस तो है ही, ये माइनस तो आ जाएगा, ठीक है, माइनस तो आ जाएगा। उसके बाद देखो n क्या होगा यहाँ पर, n क्या होगा यहाँ पे, देखो 2n माइनस था, 2n-1, तो n-1 यहाँ पे 4 है, तो 2 होगा, 3 में से एक जाएगा, तो 2 4 होता है, ठीक है। तो n का मान यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या समझा रहा हूँ आप समझ पाए होंगे। उसको कंपेयर कर रहे हैं अपन, देखो किससे कंपेयर कर रहे हैं इसको मैं कंपेयर कर रहे हैं अपन कोस 2n-1 थीटा से। तो यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे n 3 होगा, 3 में से एक गया तो 2, तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, तो 4 थीटा, ठीक है। तो n का मान यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n का मान यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, तो मैं 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 2n, और थीटा क्या है, यहाँ पे π/7 है, तो π/7 में यहाँ पे थीटा लिख रहा हूँ, अपोन 2 हो जाएगा। और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये साइन π/7, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये उससे पहले वाले से भी इम्पोर्टेंट है, इसमें दो काम करने पड़ रहे हैं अपन, इसको तो पहले चेंज करना पड़ेगा कोस में, उसके बाद में ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, इसको और सोल्व कर लेते हैं अपन आगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 8π/, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, साइन 2 कितना होता है 8, तो ये कितना हो जाएगा 8π/7, अपोन नीचे क्या है 8, माइनस में तो चल ही रहा है ये, तो -8 साइन π/7, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। तो देखो अब क्या हो जाएगा 8π/7, यहाँ पर क्या है π/7, तो ऐसा कुछ करें, ऑप्शन में ऐसा तो कुछ दिया हुआ नहीं, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको कुछ ऐसा बनाए कि नीचे वाला कट जाए, π/7 बना ले इसको। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, देखो क्या लिख सकते हैं, इसको दिख रहा है अच्छी तरह से आपको, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ऑप्शन को यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है, ऑप्शन को हटा देते हैं अपन, ऑप्शन आपने लिख लिया होगा, ठीक, ऑप्शन को यहाँ से हटा रहे हैं अपन, अब यहाँ पे इसको ऊपर लिख रहे हैं, जगह कम है, ठीक है, इसको यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, माइनस तो है चल ही रहा है, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पे माइनस तो है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन दिख रहा है ऊपर, साइन इसको लिख सकते हैं पाई, क्या लिख सकते हैं पाई प्लस π/7, ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको भाई, 8π/7 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/7, तो 7 और 1 8π दिख रहा है जिधर, ठीक है। और नीचे क्या, नीचे तो ये का ये आ जाएगा 8 साइन π/7, ऐसा कैसा आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस तो चल ही रहा है, तो ये पाई 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या होता है 10 और पॉजिटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव पहले से मौजूद है और ये भी नेगेटिव होता है, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक। और 180 तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या कितना जाएगा, साइन π/7 अपोन 8 साइन π/7, तो ये ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, साइन π/7 नीचे वाले साइन π/7 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास ओनली 1/8 आ जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन क्या दिया हुआ था 1/8, ऑप्शन के इसके अकॉर्डिंग 1/8 इसमें आंसर होगा। आप समझ पाए होंगे। एक अच्छा एक बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक एक बढ़िया क्वेश्चन यदि एग्जामिनर सेट करता है तो ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आप इस बात को समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है आप इस जो क्वेश्चन है किस फॉर्मेट में बना हुआ है और आपने किस तरह से उसको चेंज किया, किस तरह से अपने इसमें कोस में चेंज किया और कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, कोस 8 थीटा, उस पर उसको बनाया अपन ने और इसको सॉल्यूशन किया। आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन, 2y कोस थीटा बराबर x साइन थीटा, और दिया है इसने क्या दिया है 2x सेक थीटा माइनस y कोसेक थीटा बराबर 3 दिया है। और अपन से जो पूछा गया है वो पूछा गया कि x² प्लस 4y² का मान है पूछा गया। ऑप्शंस भी दिए गए अपने पास, ऑप्शंस है 4, दूसरा ऑप्शन है इसमें माइनस का 4, तीसरा ऑप्शन है इसमें 8 प्लस के, और चौथा ऑप्शन है 2। इस तरह से ऑप्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन देख लिया आपने, 2y कोस थीटा बराबर x साइन थीटा, और एक दिया गया समीकरण 2x साइन सेक थीटा माइनस y कोसेक थीटा बराबर 3 है। एक अच्छा क्वेश्चन, और पूछा x² प्लस 4y²। देखो एक तो आप इसको बेसिक से कर सकते हो, एक तो आप बेसिक से कर सकते हो, और एक इसमें आप वैल्यू पुटिंग करके थीटा का मान रखकर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते, ठीक है। अपन इसको बेसिक से नहीं करेंगे, अपन इसको डायरेक्ट करेंगे थीटा का मान पुट करके। यदि आप बेसिक से करना चाहते हो आप बेसिक से कर लेना, ठीक है भाई। एग्जामिनर में तो अपने पास नंबर लेने अपने को तो, ठीक है, तो कैसे भी करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थीटा का मान रखना, मैं इसको मैं थीटा का मान रख रहा हूँ। थीटा का मान यहाँ पे 45 डिग्री रख देते, ठीक है। थीटा का मान यहाँ पे 45 डिग्री रख देते, फिर भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ, देखो 2y कोस 45 कितना होता है, कोस 45 कितना होता है 1/√2, और यहाँ पे बराबर में x साइन 45 भी कितना होता है 1/√2। तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो अपने पास क्या बच जाएगा, ओनली बराबर x बच जाएगा भाई। ये और ये तो 45 दोनों पर सेम होता है। आपने टेबल नहीं पढ़ी तो वो टेबल पढ़िए, ठीक है, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, 2y बराबर x, ठीक है। बहुत आसान हो जाएगा इससे करने से। और यहाँ पर देखो क्या रखेंगे, तो 2x और सेक 45 कितना होता है, सेक 45√2 होता है, माइनस y कोसेक 45 कितना होता है, वो भी √2 होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बराबर कितना होगा 3। तो देखो यहाँ से अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दो समीकरण है, पहला समीकरण में 2y बराबर x है, और यहाँ पे ये इस तरह से इसमें भी x और y है। तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, यहाँ x का मान या फिर y का मान यहाँ पे कुछ रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान रख देते हैं, y का मान यहाँ से क्या x/2, ठीक है, x/2 रख देते हैं इसके इस समीकरण के अंदर। तो यहाँ पे देखो 2x 2√2x माइनस y का मान मैंने x/2 रखा इस समीकरण से, ठीक, और इंटू √2 बराबर 3। देखो यहाँ से ये √2 से ये दो कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ √2। तो ठीक है, √2 बच जाएगा, तो इसको एलसीएम √2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से √2, देखो √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस ऊपर क्या बचा हुआ है, सिर्फ x बचा हुआ है, और बराबर क्या है, नीचे क्या आएगा √2, एलसीएम है √2 लिए 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ऊपर तो कितना बच जाएगा 3x, और यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 3√2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ये। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, x का मान यहाँ से कितना आ गया √2। ये भाई x का मान यहाँ से कितना आ गया, देखो x का मान यहाँ पे आ गया √2, और यदि x का मान √2 आ गया तो y का मान यहाँ से कितना आएगा, x का मान रख देंगे √2/2, तो कितना आ जाएगा, ये कटेगा तो √2 बच जाएगा, ठीक। तो 1/√2 भाई अपने पास x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। x का मान कितना आ गया यहाँ पर √2, और y का मान कितना आ गया 1/√2। देखो कितना आसान हो गया। अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना अपन को, अपन इसे मान रख देते हैं। x का मान कितना √2 रखेंगे तो √2 की पावर 2 प्लस 4, y का मान कितना है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस ये 4, और 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो 2 से 2 4 बार, 4 2 से कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा ऊपर भी 2 और 2 कितना होगा 4। तो आंसर कितना होगा 4, आंसर कितना होगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। बेसिक से भी करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन ये आसान, ये तरीका बहुत आसान है। आप थीटा का मान रख कर इसको बहुत जल्दी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।
आपको वीडियो यदि अच्छा लगे, ठीक है, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपन लगातार ज्योमेट्री की डेली क्लासें आती है, ठीक है, डेली अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपसे वो जो क्वेश्चंस है वो आपको पता थे नहीं थे, वो जो मेथड था वो आपको पता था नहीं था, वो ज़रूर बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक।